नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस बड़े मामले की जिसमें अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है ये आरोप, सीबीआई इसमें क्या भूमिका निभा सकती है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने गौतम अडानी और उनके अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अडानी ग्रुप ने 2021 से 2023 के बीच में भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ये रकम भारतीय सरकारी अधिकारियों को दी गई है ताकि ठेके अडानी ग्रुप को ही मिले। इन परियोजना से अगले 20 वर्षों में $2 बिलियन से अधिक का मुनाफा होने की संभावना थी। अमेरिका का आरोप ये भी है कि अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर से $3 बिलियन से ज्यादा का फंड जुटाया, लेकिन इस रिश्वतखोरी का खुलासा अपनी वित्तीय रिपोर्ट में नहीं किया। यह फॉरेन करप्ट पार्टिकल एक्ट FCPA का उल्लंघन है, जो अमेरिकी निवेशकों के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी देता है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार अडानी ग्रुप ने झूठे और भ्रामक बयान दिए और रिश्वत की बातचीत के सबूत छिपाने की कोशिश की। आरोप यह है कि अडानी ग्रुप के अधिकारियों ने सबूत मिटाने के लिए ईमेल और अन्य डेटा नष्ट किया है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित संलिप्तता है। रिश्वतखोरी और अमेरिकी कानून आखिर क्या कहते हैं? अमेरिका का फॉरेन करप्ट पार्टिकल एक्ट FCPA दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानूनों में से एक है। ये कानून अमेरिकी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से जुड़े मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसके तहत अगर कोई कंपनी या व्यक्ति रिश्वत देता है और इसे अपनी वित्तीय रिपोर्ट में उजागर नहीं करता, तो उसे गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत दी है। ये रिश्वतखोरी भारत में हुई, लेकिन चूंकि अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया और अपनी फाइलिंग में इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए यह मामला FCPA के अंतर्गत आता है। इस कानून के तहत आरोप लगने के बाद अमेरिकी अदालतें कड़ी जांच करती है। अगर अडानी ग्रुप दोषी पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माने और अन्य कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों और सरकारी एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह भारत में भ्रष्टाचार और वैश्विक स्तर पर निवेशकों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप का आखिर क्या कहना है? अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से निराधार है। अडानी ग्रुप का दावा है कि उन्होंने हमेशा उच्चतम मानकों का पालन किया है और उनके संचालन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अडानी ग्रुप ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वो सभी कानूनी उपायों का सहारा लेंगे और अपने रुख को साबित करेंगे। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि उनकी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे और पारदर्शिता के साथ काम करती है। उनका यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के आरोप के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है। इसके बावजूद अडानी ग्रुप की कंपनियों को बाजार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी अभियोग के बाद अडानी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में 10 से 20% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी को $600 मिलियन के बॉन्ड की बिक्री को भी रद्द करना पड़ा। अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया उनके ब्रांड और निवेशकों के विश्वास को बचाने की कोशिश है, लेकिन निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या उनके दावे में सच्चाई है? भारत में प्रतिक्रिया और विपक्ष की मांग क्या है? इस मामले ने भारत में राजनीतिक हलचल भी मचा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और CBI से जांच करने की मांग की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इतने गंभीर आरोप के बाद सरकार की चुप्पी संदेह पैदा करती है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि वो अपने करीबी दोस्त गौतम अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार अडानी ग्रुप के मामले पर कार्रवाई करने से बच रही है। विपक्षी दलों के अलावा कई सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये मामला भारत में भ्रष्टाचार और बड़े उद्योगपति को मिलने वाले सरकारी संरक्षण की सच्चाई को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को विपक्ष का राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। भाजपा का कहना है कि अडानी ग्रुप एक सम्मानित कारोबारी ग्रुप है और विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। क्या राहुल गांधी सीबीआई से इस मामले में जांच करने को कह सकते हैं? भारत में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अंतर्राष्ट्रीय मामले की जांच करने के लिए सीधे अधिकार नहीं है। सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSP अधिनियम के तहत काम करती है। इसके तहत सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य की सहमति लेनी जरूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में सीबीआई तब तक जांच नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार इसे विशेष अनुमति ना दे। सीबीआई के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि अडानी मामले में जांच तभी संभव है जब केंद्र सरकार US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के साथ मिलकर सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में कई राज्य ने सीबीआई को अपनी जांच की सहमति वापस ले ली है। वर्तमान में कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे 8 राज्य ने सीबीआई को अपनी सीमा में काम करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सीबीआई के लिए राज्यों से जुड़े किसी भी जांच को अंजाम देना और भी मुश्किल हो गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और इसके प्रभाव क्या है? अडानी ग्रुप पर मौजूदा आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद एक और बड़ा झटका है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 की शुरुआत में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। ये रिपोर्ट जारी होते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई और अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कई लाख करोड़ रुपए तक घट गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के फंड जुटाने की प्रक्रिया और उसके वित्तीय संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप अपनी कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए जटिल नेटवर्क का उपयोग किया और निवेशकों को धोखा दिया है। वर्तमान में अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स द्वारा लगाए गए आरोपों ने इस रिपोर्ट की गंभीरता को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि US इन्वेस्टमेंट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आधारित है या नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग ने पहले ही अडानी ग्रुप की कार्यशैली पर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर दिया था। इससे अडानी ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। ये मामला भारत के बड़े उद्योगपतियों और उनके वैश्विक परिचालन पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को बढ़ते दबाव को भी दिखाता है। अडानी ग्रुप पर मार्केट का कैसा असर देखने को मिला? US इन्वेस्टमेंट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बाजार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अडानी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों में 10 से 20% गिरावट देखी गई है, जिससे लगभग $28 बिलियन का मार्केट वैल्यू घट गया है। सबसे अधिक असर अडानी ग्रीन एनर्जी पर पड़ा, जिसने $600 मिलियन के बॉन्ड की बिक्री रद्द कर दी। निवेशकों का भरोसा कमजोर होने से अडानी ग्रुप की अन्य कंपनियों के शेयर जैसे अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स को भी नुकसान हुआ है। अमेरिकी अभियोग और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रभाव ने यह दिखा दिया है कि वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक संचालन के अभाव में कंपनियां कितनी जल्दी वैश्विक बाजारों में अपना भरोसा खो सकती हैं। इसके अलावा यह मामला निवेशकों को सतर्क कर रहा है कि वे केवल बड़े ब्रांड नामों पर भरोसा न करें, बल्कि कंपनी की आंतरिक कार्यप्रणाली और वित्तीय संरचना पर भी ध्यान दें। अडानी ग्रुप के लिए यह दोहरा संकट है। एक तरफ उन्हें कानूनी मामलों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ बाजार में निवेशकों का विश्वास बहाल करने की चुनौती है। राजनीतिक आरोप और सरकार की क्या भूमिका है? अडानी मामले ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम मोदी अपनी करीबी मित्र गौतम अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC से मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मामला न केवल एक औद्योगिक अडानी ग्रुप के बारे में है, बल्कि ये दर्शाता है कि
कि सरकार कैसे बड़े उद्योगपति का पक्ष लेती है। विपक्षी दलों ने सीबीआई और ईडी से भी जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा का कहना है कि अडानी ग्रुप पर अमेरिकी आरोपों का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भारतीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से ऐसे बड़े उद्योगपतियों की जांच करने में सक्षम है भी या नहीं। विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा कार्यवाही में देरी सरकार और उद्योगपतियों के बीच कथित संबंधों की ओर इशारा करती है। सरकार और विपक्ष के बीच इस मामले पर तकरार ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। आने वाले समय में इस पर सरकार की प्रतिक्रिया और अदालतों का फैसला बेहद अहम होगा। तो दोस्तों, ये था अडानी केस से जुड़ा पूरा अपडेट। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से करवाएगी या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।